Sadhika, Yeah, Radhika. what turns you off in a guy? I don't like guys that call themselves alpha. I mean, not my scene. So do you like beta dudes? No, I like alpha dudes, but bolo mat that you're an alpha or a sigma. Just be humble. Of course, अगर कोई मेरे से पंगे ले तो जाके उनको पीट के आओ, but don't brag about it. What turns you off in a guy? So beta role is fine with me, but if he's a mommy's beta, not my type. शोर भाया चलिए मेरा सेट लगा दीजिए. I'm Sadhika. I'm Radhika. If you are following random women who are not even following you back, you're a creep. बट ये भी तो हो सकता है कि उसको उस लड़की की प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगी हो. It is creepy. तू ऐसे कितने रेगुलर लड़कों को फॉलो करती है जो तुझे फॉलो बैक नहीं करते. नहीं, मैं तो लड़की हूँ तो मैं तो वैसे भी किसी को फॉलो बैक नहीं करती. What makes you lose interest in a guy? First things first, nails. I agree. Long nails on a man are the biggest turn off ever. और अगर उसमें मेल है, ब्रो कैंसिल, सीन कैंसिल, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता. मतलब अनलेस यूर अ मैनिक्योरिस्ट जिनको चाहिए होते हैं थोड़े अपने लॉन्ग नेल्स, और यूर अ गिटारिस्ट, एंड इट्स ओके, आई वुडंट डेट अ गिटारिस्ट आल्सो एक्चुअली. बट मुझे नहीं समझ आता कि लड़कों के लंबे नेल्स क्यों होते हैं. बेसिकली आई हैव अ प्रॉब्लम विद हाइजीन, कि हाइजीनिक होना चाहिए या फिर दिखना चाहिए. एग्जैक्टली प्रॉपर हाइजीन हम डिकोड नहीं कर सकते, बट नेल्स इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू. वुमेन पे मनी, लाइक हम पैसे खर्चते हैं हर महीने नेल पार्लर जाके अपने नेल्स करवाने के लिए. द लीस्ट अ गाय कैन डू इज ट्रिम हिज नेल्स प्रॉपर्ली. Have you ever got up from a date or not given a guy a second chance क्योंकि उसके nails बड़े हुए थे? यस Yes. यस. Tell me more. सो फैंटास्टिक गाय, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया था. भाई के नेल्स बड़े हुए थे. तो तूने रीजन बताया उसको? ऑब्वियसली नहीं, बट 5 minutes into the meeting एंड मैं प्रिपेयर्ड थी कि इसके बाद आई एम नॉट सीइंग द गाय अगेन. Sad day for him. इंडीड. मेरे लिए टर्न ऑफ, इंस्टेंट टर्न ऑफ, अपार्ट फ्रॉम ये वाली रात को बूटी टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा, आई थिंक अ वेरी बिग टर्न ऑफ फॉर मी इज कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा फड़े मार रहा होता है, वो when he's trying to show off a lot, और show off भी अपनी कोई क्वालिटी नहीं, अपना कोई स्किल नहीं, अपना दिमाग नहीं, बट मटीरियल चीज़ें शो ऑफ करने वाली चीज़ जब आ जाती है कि अरे यू नो व्हाट, मैं उस दिन यहाँ पे स्ट्रीट पे गया और मैंने यहाँ से ओ माय गॉड आई बॉट दिस फॉर लाइक दिस टी शर्ट इज वर्थ $500, और वो बेसिकली वो मूवी थी ना. तो मतलब तू सारे दिल्ली के लड़कों की बात कर रही है? वेल, शॉट्स फायर्ड. बट हाँ, मोस्टली दिल्ली के वो एंटाइटल्ड लड़के जिनको लगता है कि अपने जूते का प्राइस बता के या फिर अपनी गाड़ी की चाबी ऐसे बहुत स्मग वे में ऐसे यहाँ सामने रख के, यहाँ पे वॉलेट पड़ा होगा, यहाँ पे वो चाबी पड़ी होगी, चाबी किस भी गाड़ी की हो, की चेन BMW का होगा. मेरे को वो सब नहीं पसंद आता. आई एम लाइक ब्रो, अगर तेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत है तो तू क्या ही कर लेगा यार. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद शो ऑफ नेसेसरली, प्रोवाइडेड तुम्हारे पास है उतना. अगर नहीं है और तुम फिर शो ऑफ कर रहे हो, अगर है तो करो, करना भी चाहिए. बट यार अगर है तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना. मतलब ऐसे इन योर फेस नहीं दिखाने की जरूरत पड़नी चाहिए. आई एम ओके विद इट. मेरे को ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है लड़के की फॉलोइंग लिस्ट से. लड़के की फॉलोइंग लिस्ट से? यस यस. ओके. इफ यू आर फॉलोइंग रैंडम women who are not even following you back, you're a creep. You're a creep. So like Beyonce को फॉलो करो, शी इज नॉट गोना फॉलो यू बैक. आई अंडरस्टैंड. भाई 300 तेरे फॉलोअर्स नहीं है, 600 तूने फॉलो करी हुई है, जिनमें से 300 लड़कियां तेरे को भाव नहीं डालती, और तू फिर भी उनको फॉलो कर रहा है. एंड देन यू एक्सपेक्ट कि मैं तुझे भाव दे दूंगी when I can see your following list. Not happening. तो अगर वो तेरे को जानने से पहले से फॉलो कर रहा है उन लड़कियों को, तब भी तेरे को प्रॉब्लम है? हाँ. बट ये भी तो हो सकता है कि उसको उस लड़की की प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगी हो. इट इज क्रीपी. तू ऐसे कितने रेगुलर लड़कों को फॉलो करती है जो तुझे फॉलो बैक नहीं करते. नहीं, मैं तो लड़की हूँ तो मैं तो वैसे भी किसी को फॉलो बैक नहीं करती. लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है तो लड़कों की नहीं हो सकती. फॉलोइंग लिस्ट इज अ बिग रेड फ्लैग. और फर्दर बाइफिकेशन है फॉलोइंग लिस्ट में? नॉट रियली. लड़कियां मतलब लड़कियां. हाँ, अगर थोड़ी बहुत डिसेंट प्रोफाइल्स तुमने फॉलो की हुई है,
probably women from your college or something. Actually, who am I kidding? नहीं, मुझे problem है. If you're following women who are not following you back, it's super unnecessary, and I don't know, I lose interest. मेरे को फॉलोइंग लिस्ट से पर्सनली दिक्कत नहीं है. I will never understand. You're the only girl. ऐसी मैंने कोई लड़की नहीं देखी जिसको लड़के के Instagram से problem ना हो. मेरे को लड़के की इंस्टाग्राम की कुछ हरकतों से प्रॉब्लम है, बट वो किसको फॉलो कर रहा है, वो किसको फॉलो नहीं कर रहा, मेरे को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, तू इस टाइम पे एक पॉडकास्ट होस्ट करती है. You are a known personality now. At least काफी लोग हैं. Among the 5 people that know me. नहीं, हम बाहर जाते हैं, 4 लोग आके तुझसे पूछते हैं, राइट? They know you, they recognize you. Let's say एक लड़की तेरे पास सैटरडे आई थी, तेरी ऑलमोस्ट फैन गर्ल, राइट? और तेरा बॉयफ्रेंड जो लेट्स से होता, वो उसको फॉलो कर रहा है, एंड शी इज नॉट इवन फॉलोइंग हिम बैक, राइट? और उसको ये पता चलता है कि ओके, दिस इज द गाय हु हैज द ऑनर ऑफ डेटिंग साधका सहगल. Then does it not bother you? मतलब ये थॉट आता ही नहीं है मेरे दिमाग में. वो चीज़ उसी मोमेंट में होके ख़त्म हो जाती है और मैं इस चीज़ के बारे में सोचती नहीं. बट इंस्टाग्राम बिहेवियर पे जो चीज़ मेरे को जेन्युइनली बॉदर करती है वो ये है कि इफ़ आई सी के एक लड़का जिससे मैं बात कर रही हूँ या फिर जिसको मैं डेट कर रही हूँ, अगर उसकी ऐसे थर्स्ट ट्रैप फोटोज़ पे लाइक्स होते हैं, मेरे को वो चीज़ नहीं समझ आती, ना मैं वो चीज़ अप्रिशिएट करती. I agree. मतलब what good explanation will you have of liking? और मैं ये नहीं कह रही कि तुमने दिशा पाटनी की फोटो लाइक करी है तो I have a problem with you. That is okay. मतलब मैं भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की whatever शर्टलेस फोटोज लाइक कर सकती हूँ. बट अगर नॉन सर्कल में या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड या फ्रेंड्स उसमें तुम एक लड़की की बहुत ही sort of whatever फोटोज लाइक कर रहे हो, तो This reminds me that there was this friend, ठीक है, ही इज अ मैरिड गाय, okay. 2 years into marriage. उसने एक, हमारी दोस्त है, उसकी एक बूटी पिक्चर को लाइक किया हुआ था और वो देख के इनअप्रोप्रिएट लग रहा था. मैं अनकंफर्टेबल हो गई सिर्फ एक मैरिड आदमी का उस फोटो पे लाइक देख के, एंड दैट इज समथिंग दैट आई वुडंट वांट फ्रॉम माय हस्बैंड. तो लॉजिक सिर्फ इतना है कि जब भी आप किसी से बात करते हो, आप इंस्टेंटली एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश करते हो, और आप जिसके साथ भी होगे वो इंसान आपको रिप्रेजेंट करने वाला है आगे जाके. एंड यू डोंट वांट टू बी विद समबडी हु फॉलोज गर्ल्स just for the sake of following them and likes pictures unnecessarily. You don't want that shit. हाँ, ये चीज़ तो मेरे को भी नहीं चाहिए. बट फॉलोइंग पे आई एम स्टिल ओके विद दैट. आई फील लाइक टू ईच हिज ओन. हर किसी का अपना अलग वो होता है, बिहेवियर होता है. बट ठीक है, ये तो चलता है. You know what else I lose interest over? Dishonesty. सबसे बड़ा टर्न ऑफ फैक्टर. द मोमेंट आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि इस इंसान की किसी भी कही हुई बात पे आप विश्वास ही नहीं कर सकते, that the moment you lose that element of trust in a relationship, and this is a problem with most men, right? Because 90% of men lie. Mostly लड़के झूठ बोलते हैं, यूजुअली अपने करियर के बारे में, how much they make, what they do. बाहर जा रहे हैं, नहीं बेबी मैं तो घर पे सो रहा था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. सो dishonesty is a big problem. यार झूठ तो लड़कियां भी बोलती है. मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही कम ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कभी झूठ नहीं बोला अपनी जिंदगी में. झूठ सब बोलते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, बट जहाँ पर आपको एक इंसान की इंटेंशंस पे डाउट होने लग जाए, वहाँ पे यू विल इवेंचुअली लूज इंटरेस्ट, बिकॉज आपको रिलेशनशिप का फ्यूचर दिखना बंद हो जाता है. बट शुरू में तो ये चीज़ें पता भी नहीं चलती ना. शुरू में यू कांट जज. साधिका, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू डिटेक्ट लाइज. विमेन डू. You in love are blinded, right? You're blinded by मेरे your पे बनी feelings. थी ना वो वाली लाइन, मेरे पे बनी थी, ब्लाइंड इन लव. Yeah. तो तेरे को नहीं दिखता, पता चल जाता है. I think men are the stupidest liars. बहुत easy होता है. मेरे को तो लगता है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. बहुत सारे लोग बहुत ऐसे 30 मार खान भी होते हैं झूठ बोलने में. लड़के झूठ नहीं बोल पाते अच्छे से. कितने टाइम तक इवेंचुअली आपको पता चल जाता है. जैसे जैसे आप एक इंसान के करीब आते हो, टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो, इवेंचुअली आपको पता चल जाता है कि इंसान यहाँ झूठ बोल रहा था या वहाँ झूठ बोल रहा था. ठीक है, चलो झूठो वूठो पे मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि मैंने आज तक ठीक से पकड़ने नहीं सीखे. बट एक चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा टर्न ऑफ करती है, कुछ बता दे साधिका, कुछ बता दे जिससे तेरा इंटरेस्ट लूज हो जाता है. ओके फाइन, आई टेल यू वन थिंग. Okay. वेरी वियर्ड थिंग दो. फॉर सम रीज़न ना, अगर मेरे को ये चीज़ पता चलती है कि ये इंसान अपनी लाइफ में अपना कुछ नहीं कर रहा या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, बट ये अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, तो फॉर सम रीजन आई कांट रियली गेट अट्रैक्टेड टू हिम अ लॉट. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? यार मेरे को ऐसा लगता है कि
बाप का बिजनेस संभालने में उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत नहीं करी है, क्योंकि फाउंडेशन उसके लिए लेड आउट थी, काम उसके लिए लेड आउट था, वो प्रॉबली आता है और उसके पापा जब तक रिटायर भी नहीं होंगे या रिटायर होने के बाद भी द फादर विल बी इन्वॉल्व, राइट, एंड द किड विल गेट टू से कि हाँ मेरा खुद का ये बिजनेस है, बट उसने कितना काम किया उसमें, उसको कितनी नॉलेज है, और उसके पास हमेशा से वो वो कुशन था लाइफ में. सो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मे बी दिस पर्सन इज नॉट whatever. नॉट कन्विंस्ड. एक बात बता, तू जहाँ पे काम करती है वो कंपनी तूने खड़ी की थी? नहीं. तो काम नहीं करती? डू यू नॉट डिजर्व योर सैलरी? यार I deserve my salary because I go and slog my ass for So 12 how hours. do you know the guy is not slogging his ass? ये तो बाद में पता चलेगा ना. मेरा प्री कंसीव्ड नोशन है. अगर मेरे सामने एक पापा का परा आके बैठ जाएगा कि मैं अपने पापा का बिजनेस हैंडल करता हूँ, ठीक है, और वो 2 क्वेश्चन ढंग से नहीं बता पाएगा कि चल ठीक है तू क्या मैनेज करता है, तू बता मेरे को. That is a different story. अगर आज मैं 10 साल मेहनत करके कुछ काम खड़ा करती हूँ, I would want my kid to carry on my legacy. मैंने ये काम किया क्यों था? हर बच्चा अगर अपने पेरेंट्स के, Ambani's for that matter, had they walked away from their father's business कि नहीं अब हम कुछ करेंगे क्योंकि हमको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, dissing all the years of hard work that their father put into the business. तो what is the point of it? तो तेरे को मन में पूरा बिलीव है कि सारे के सारे अंबानी बच्चे वेल डिजर्विंग है? It is not about well deserving. I am just saying कि किसी चीज को खड़ी करने में मेहनत लगती है, बट उस चीज को चलाने में भी उतनी मेहनत लगती है. यार मेरे को ऐसा लगता है कि एक चली चलाई चीज को उस मोमेंट पे रिटेन करने में इतनी मेहनत नहीं लगती. मेहनत लगती है उसको टू रन इट इनटू द ग्राउंड, जो बहुत सारे लड़के इवेंचुअली कर देते हैं. मेहनत नहीं लगती है. नहीं, क्यों नहीं लगती भाई? अगर एक अच्छा खासा बिजनेस है, तुमने उसकी माँ बहन कर दी बिजनेस की, तो लगती है यार उसमें मेहनत. तुमने कुछ बहुत ही एक्सेप्शनली ऐसा चुतियाप मचाना पड़ेगा वहां पे कि तुमने अच्छा खासा बिजनेस की वो रेल बना दी वहां पे. मेरे को बस ऐसा लगता है कि शायद उनमें, एंड आई कुड बी रॉन्ग एंड आई एम वेरी हैप्पी, कल को कोई लड़का बिजनेस फैमिली से मेरे को करे, प्रूव रॉन्ग करे मेरे को, मैं आई एम ओपन फॉर इट. बट मैं ये कह रही हूँ कि मैं फर्स्ट डे से उसको सीरियसली नहीं ले सकती. ठीक है, I beg to differ. I am very happy to be with somebody who works with his father and helps his father grow his business. हाँ, अगर आपके पापा का बिजनेस और आप उस चीज़ की लेवरेज लेके 12 बजे उठ रहे हो, 2 बजे पहुंच रहे हो, 4 घंटे काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हो, हर वीकेंड पार्टी कर रहे हो, हाँ, तो that's different. बट अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को ऑनर कर रहे हो, ऐसे कितने ही लोग होते हैं. अच्छा तू बता, अच्छा कितने लोगों से मिली है तू आज तक ऐसे जो बाप का बिजनेस संभाल रहे हो और जेन्युइन उनका इंटरेस्ट है करने में? अ कपल, ज्यादा नहीं. अ कपल? यस. रियली? यस. अच्छा. यस. मतलब मैं 15 साल से तेरे को जानती हूँ, मैं तो नहीं मिली इन कपलों से. है भाई, है क्या? हाँ, छुपा के रखे हैं. होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं है. तो मिली है ना ऐसे लड़कों से? नहीं, मेजॉरिटी लड़के ऐसे ही मिले हैं ना, अनफॉर्चुनेटली. बट आप इस चीज पे किसी को डिस नहीं कर सकते. आप nobody, how can you strike somebody off your list because of this? How do you know? You have to find out. Because ये मुझे इस चीज़ से जेन्युइनली प्रॉब्लम है. बिकॉज आज अगर मेरे पापा का एक बिजनेस होता जो उन्होंने 10 साल 20 साल लगा के खड़ा किया होता, आई वुड हैप्पीली, इंस्टेड ऑफ दिस होल वो ऑफ कि मेरे को अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मैं कुछ अपना करूंगा, मैं अपना. अगर आपका पैशन है फॉलो करो, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद जॉइनिंग योर फादर्स बिजनेस एंड हेल्पिंग हिम ग्रो एंड एक्सपैंड? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी को शुरू में तो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकती. मेरे लिए वो ऑलरेडी एक माइनस पे ऑपरेट करेगा. अगर वो वहां से आ रहा है, उसको डबली हार्ड काम करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए कि हाँ मेरे में वो कैलिबर है, मेरे अंदर कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ. मैं सिर्फ बैठ के बाप का वैसा खर्च नहीं कर रहा हर वीकेंड जाके डोना में. मेरे को वो चीज़ नहीं समझ आती, तो मैं उसको फर्स्ट हैंड तो नहीं दे सकती. मेरे को तो चलेगा. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. यस, डैडीज बिजनेस, यू वर्किंग विद हिम, फॉर हिम, हेल्पिंग हिम ग्रो, आई एम इन. मेरे को चलेगा. अच्छा, व्हाट इफ कि वो कर रहा है काम, बेसिक काम कर रहा है, ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा, बट कर पापा के साथ रहा है, दैट विल आल्सो वर्क. नहीं, नोबडी वांट्स एन अनएम्बिशियस गाय, राइट? किसी भी लड़की को वेल आदमी नहीं चाहिए. ज्यादा टर्न ऑफ क्या करेगा? अनएम्बिशन या फिर बहुत एम्बिशियस बट बहुत स्ट्रगलिंग फेजेस में अपनी लाइफ के? Unambitious and rich or ambitious and struggle? Let's be very honest, at 22 struggle is appealing. At this age, when you want to settle down, you want somebody who's doing well for himself, you want a well settled guy.
लेट्स बी ऑनेस्ट, कम ऑन. तो अगर वो वेल सेटल्ड गाय इस उस पे आता है, बट वो कुछ भी नहीं foundation करा पे, नहीं. अगर वो वेल सेटल्ड गाय है और वो सिर्फ अपने पापा की कमाई का फायदा उठा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है लाइफ में, तो इवेंचुअली ही इज गोना ड्राउन, राइट? वो अपने पापा को भी डुबाएगा, उनके तू बिजनेस को भी डेट करेगी डुबाएगा. उसको या नहीं ये बता. शुरू में करूंगी, बट अगर लगेगा शुरू में क्यों करेगी? अगर इवेंचुअली लगेगा कि विशियस नहीं है तो फिर छोड़ दूंगी. बट मेरे लिए इट्स नॉट अ रेड फ्लैग. आंखें बंद करो तो अंधेरा. What I don't know doesn't hurt me. Ignorance is bliss. Yes, I agree with that. You don't, वो मुझे पता है. I know, I've come to agree with this. Ignorance is truly bliss. The lesser you know, the better it is. हाँ, I agree. There must be something, कुछ तो और होगा. So मेरे को पर से दिक्कत एक और चीज़ से है, बट वो है थोड़ी सी controversial. Shoot. मेरे को दिक्कत है कि जब एक इंसान ढंग से लिखता नहीं है या बात नहीं कर पाता, मेरे को भाषा बता, किस में नहीं लिख पाता? किस भाषा में नहीं बोल पाता? नहीं, मतलब अगर हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी ढंग से बोले. हाँ, अच्छा, है ना? हाँ. ठीक है. और इंग्लिश खराब चलेगी? और इंग्लिश में बोल रहा है अगर, तो अटेम्प्ट कर रहा है इंग्लिश में बोलने के लिए, तो इंग्लिश ढंग से बोले, वरना ना बोले. वो चलेगा कि आपको नहीं आती तो आप मत बोलो, बट आप गलत मत बोलो. आपने जहाँ पे गलत बोल दी वहाँ पे दिक्कत है. Are you sure जो तू बोल रही है you stand by it? मतलब अगर उसको इंग्लिश नहीं आती और वो हिंदी ठीक बोल रहा है, तेरे को चलेगा? हाँ. Knowing your obsession with the language, तेरे को चलेगा? मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा शायद मेरा इस चक्कर में. बॉयकॉट होने वाली है तो इस बात पे तेरे को पता है ना? अगर इंसान बोलता है आई डिडंट डिड इट, या फिर यू नो आई हैव बीन an year, yes, we have been talking for an year. Yes. और तो ये सब मेरे को नहीं चलता. मतलब वो पढ़ते ही यू नो there's something torn off से भी strong word यूज करना चाहती हूँ मैं. मतलब यू नो लाइक मेरे को कुछ अजीब सा हो जाता है. मेरे से नहीं हो सकता. मैं उसके बाद उससे बात ही नहीं कर सकती. इंटरेस्ट तो बाद की बात आएगी, बट मैं कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती उससे. I agree. This was a very big point for me also. Eventually समझ में आ गया कि इतना important नहीं है. English आनी चाहिए, global language है, help करती है आपको. But हाँ, अगर आपके पास, एक इंसान के पास वो means ही नहीं थे कि वो उस भाषा को उतने अच्छे से समझ पाए, तो understood. हाँ, but अगर आपके पास resources थे, DPS आप गए थे, साउथ एक्स के बंगलों में आप रहते हो, मर्सिडीज आप चलाते हो, माँ बाप ने 20 लाख डोनेशन दिया था स्कूल भेजने के लिए, उसके बाद भी आप सबसे इजी लैंग्वेज है इंग्लिश, और आप वो भी नहीं सीख पाए, प्रॉब्लम है. मतलब मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आती, वो जो लड़के बहुत ज्यादा ऐसे टॉर में नहीं बोलते, अरे मैं तो DPS RKP का हूँ, मैं तो मथुरा रोड गया था, मैं तो वसंत वैली गया था, बट भाई को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, भाई को 2 टेंसेस साथ में यूज करने नहीं आते, भाई को यू नो कुछ भी नहीं पता. जो बोलता है प्रोबेबली apparently, या फिर यू नो वो बोलता है आई एम हेयर राइट नाउ, मतलब हेयर. तो मेरे को है वो दिक्कत. मतलब आई एम श्योर नहीं होनी चाहिए, बट मैं आई विल नॉट. कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी, इट्स जस्ट मैटर ऑफ कि किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है. ठीक है, यू आर अ राइटर, यू राइट इन द लैंग्वेज, यू मेक अ लिविंग आउट ऑफ नोइंग द लैंग्वेज वेल, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट टू यू. ठीक है, हाँ, इट्स एन इशू. हाँ, बेसिक आनी चाहिए. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द लैंग्वेज, सो I can't really make this demand कि एकदम बेस्ट होना चाहिए, बट हाँ, इतना decent आनी चाहिए. There's somebody, I will not name, like he did not know the difference in the sounds that the alphabets Z and Y made. So he would write Zada as Yada, and every time I would read that, bhai, can't. नहीं हो पाता. नहीं, no, वो थर्ड फोर्थ की ग्रामर वो. मतलब वो इंसान जितना मर्जी इंटेलेक्चुअल हो, अगर उसने मेरे सामने, चाहे गलती से तो नहीं, क्योंकि गलती तो हम सबसे होती है, बट यू नो वो कॉन्स्टेंटली आई डिडंट डिड इट लिख रहा है, तो फिर इट डजंट डू इट फॉर मी. नहीं आती मत बोलो. हाँ, नहीं, इट्स ओके. नहीं आती, कॉन्फिडेंस. एग्जैक्टली, नहीं आती ना, मत बोलो. आप जो आपको हिंदी आती है आप हिंदी में बात करो, कोई बात नहीं, बट अपना मजाक मत बनवाओ. ठीक है, 2 points फॉर ट्राइंग, ब्राउनी पॉइंट्स फॉर कॉन्फिडेंस, राइट? एंड ट्राइंग टू स्पीक द लैंग्वेज, बट हर किसी को पता होता है कि वो कितने पानी में है. नहीं आती भाई, मत बोल, कोई बात नहीं. यूरोप जाके ये परसेप्शन बहुत हद तक मेरा चेंज हुआ, बिकॉज व्हेन यू गो टू कंट्रीज, एग्जैक्टली, और वहाँ पे आपको समझ में आता है कि अपने कल्चर को अप्रिशिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है. यू गो अब्रॉड, राइट? एंड
उनको इंग्लिश आती भी होगी, दे विल स्पीक इन देयर लैंग्वेज एंड दे विल एक्सपेक्ट यू टू स्पीक इन देयर लैंग्वेज बिकॉज यू सिटिंग यू स्टैंडिंग ऑन देयर लैंड, राइट? एंड वहाँ पे जाके समझ में आता है कि मे बी इंग्लिश इज नॉट सच अ बिग डील, राइट? इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल नहीं है, आपको आनी चाहिए क्योंकि आपके लिए कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है, ईजी हो जाती है, बट इट इज़ नॉट द बेंचमार्क. एंड इतना हाइप जो हम लोगों ने बना दिया थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स, it's not worth it. It doesn't have enough merit. ये जानने के लिए तू यूरोप क्यों गई? तू साउथ इंडिया चली जाती. तेरे को वहीं पे पता चल जाता. एक और चीज़ जिससे मेरे को दिक्कत होती है एक लड़के में, वो डेट पे गए हैं बाहर, ठीक है, अगर आप ऐसे ओ या फिर छोटू बेटा ऐसे ऐसे करके बुलाते हो, मेरे को वो सब नहीं समझ आता. I agree. मतलब ये बहुत ही मतलब कैसी थर्ड क्लास आदत है आप में कि आप किसी को छुचु करके बुला रहे हो या फिर छोटू करके बुला रहे हो. नहीं नहीं अच्छी लगती वो चीज़. आप अपने से छोटे इंसान से कैसे बात करते हो वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है. आई अग्री. ये इतना बड़ा फैक्टर है किसी को जज करने का, किसी के कैरेक्टर और उसके अपब्रिंगिंग को जज करने का. ये मेरे साथ एक दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग. मेरे फ्रेंड्स, हम लोग पार्टी से वापस आ रहे थे, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे घर ड्रॉप कर रहे थे एंड मेरी कॉलोनी के बाहर एक बैरिगेट होता है, तो रात को यू हैव टू हॉन्क, गार्ड आते हैं और वो बैरिगेट उठाते हैं. शाउट आउट टू अवधेश भैया. अवधेश भैया, ही रॉक्स. तो उनकी आंख लग गई, वो सो रहे थे, ठीक है यार. वो आए एंड माई फ्रेंड ही वॉज ड्रंक एंड उससे बहुत बदतमीजी से बात की. लाइक भाई खोलना, तेरे को पता नहीं है, ये है वो है. इट वॉज बैड एंड दैट वॉज द डे. उस दिन मेरे मन में सारी इज्जत उस इंसान के लिए चली गई एंड माई रिलेशनशिप विद हिम एक्चुअली डाइड. माई फ्रेंडशिप विद द गाय डाइड आफ्टर दैट. नहीं हो पाता यार. मतलब कितनी ओछी हरकत है. और अपने से छोटे इंसान से कैसे बात करता है. और एक और चीज जो मैंने नोटिस करी कि वो अपने मॉम डैड से कैसे बात करता है, स्पेशली द मदर. मेरे को ऐसा लगता है कि जो लड़का अपनी माँ से बदतमीजी से बात कर सकता है, ठीक है, और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. मैं गाड़ी में थी एक कपल के साथ, ठीक है, हम लोग ऐसे ड्राइव कर रहे हैं और वो कपल है और मैं थर्ड व्हीलिंग कर रही हूँ, ठीक है. उस बंदे को फ़ोन आता है और गाड़ी में फ़ोन अटैच हो जाता है गाड़ी से, ठीक है. तो उसने फ़ोन उठाया. उसकी मम्मी उसे बहुत प्यार से पूछ रही है कि बेटा 8 बज गए हैं, तू घर कब आएगा. हाँ मैं आ जाऊँगा. बोला तो था कि मैं बाहर जा रहा हूँ. अरे नहीं, मैं बस पूछ रही थी कि घर पे हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा नहीं खाएगा. बोला है ना कि मैं बाहर हूँ, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है. पैनिक हो क्यों कर रहे हो. और माँ तब भी प्यार से पूछ रही है कि अरे बट कब तक आएगा, वेट कर रहे हैं सारे तेरे लोग घर पे कि साथ में बैठ के खाना खाएंगे, तू मेरे साथ खाएगा नहीं खाएगा. बोला है ना आपको मैं बाद में आके बात करूँगा. चलिए गया यार, फ़ोन रखो. और उसने फ़ोन काट दिया. और उसकी बंदी जो साथ में बैठी हुई थी उसको तो घंटे भर का फर्क नहीं पड़ा इस चीज से. मैं पीछे बैठ के इतनी वियर्ड आउट हो गई कि जो लड़का आज की डेट में अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा है, एग्जैक्टली वो कल को तेरे को क्यों लगता है कि why are women तेरे so को बीवी बना के घर आएगा और वो तेरे को so ऐसे dumb रखेगा. to not see through this. ये छोटे छोटे रेड फ्लैग्स होते हैं. इट इज सो सरप्राइजिंग. और छोटा नहीं बड़ा रेड फ्लैग है. इट्स सो सरप्राइजिंग कि लड़कियां 10 साल डेट करने के बाद एक शादी को 1 साल होता है और वो बोलती है मेरे को तो पता ही नहीं था ये ऐसा. ये तो एकदम नया इंसान निकल के आया. भाई इट वाज इन फ्रंट ऑफ योर आईज ऑल अलोंग. तुमने नहीं देखा ऑल अलोंग. इट्स नॉट ओके. जो एक इंसान इसके साथ माँ के साथ जिसने उसको जन्म दिया है, जो सब कुछ करती है उसके लिए, अगर उससे बदतमीजी से बात कर सकता है तो बेटा आपके साथ भी वो बदतमीजी ही करेगा. Another layer to this is which I judge a guy on the basis of is कि वो अपनी एक्सेस के बारे में कैसे बात करता है. Very important because you know men do this. जब तक वो आपके साथ है, come on, you know, तब it's just you, it's all about you. और लड़कों को ये चीज़ पता होती है कि women fall for words. अच्छी बातें करो, इसको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होने का एहसास दिलाओ और ये लड़की रहेगी. बट रिश्ता ख़त्म होने के बाद जो एक इंसान आपसे कैसे डील करता है, आपके बारे में कैसे बात करता है, that is the ultimate show of character. So if I'm talking to a guy and he talks trash about his exes, it is a very big red flag. आपको लड़कियों की इज्जत करनी आनी चाहिए. हाँ. मेरे को तो लगता है कि एक्सेस के बारे में बात ही मत करो. बात ही नहीं करनी चाहिए. पहली तो तुम अगर बात कर रहे हो, अनलेस मैंने पूछा है, ठीक है, अनलेस मैंने वो कुल्हाड़ी मारी अपने पैर पे कि मैं बैठ के पूछ रही हूँ, हाँ, कि क्या हुआ था, एग्जैक्टली, इग्नोरेंस इज ब्लिस, राइट. सो अनलेस मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आप मेरे को बता रहे हो, मेरे को इसी चीज से प्रॉब्लम है पहले ही कि तू अपने एक्स के बारे में बात कर क्यों रहा है, क्या दिक्कत है, राइट. और अगर कर रहा है if somebody is releasing their baggage, if somebody is trying to tell you कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने क्या डील किया है पास्ट में और क्या उनके
पेट पीव्स है या क्या उनकी हाँ, वल्नरेबिलिटीज है, वो अलग चीज है. मतलब एक डिस्क्लेमर देना अलग बात हाँ. है, बट एक लड़की के लिए बुरे भले वर्ड्स यूज करना या फिर उसको कैरेक्टर असैसिनेट करना 4 लोगों के बीच में सिर्फ अपने आप को वो दिखाने के लिए, For वो that चीज मेरे को matter, नहीं समझ आती. even saying कि कोई लड़की किसी लड़की को गोल्ड डिगर बोलना, this guy told me how his ex would ask him to get sanitary napkins for her. तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, अगर दिक्कत है भी भाई तो मत करना, तू मत कर. तेरे को प्रॉब्लम है अपनी बंदी के सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने में या उसके लिए जोमेटो पे खाना ऑर्डर करने में या उसकी छोटी छोटी, ठीक है यार, इट्स ट्रू, आई अंडरस्टैंड. डेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर का राशन भरवाने लग जाओ, बट ये चीजें बोलने वाली नहीं है. अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है आप मत करो, बट यू कैन नॉट गो एंड talk about this. It's not okay. It's absolutely not okay. ये कौन सा लड़का है जो किसी के लिए पैड खरीद के लाया तो वो उसको गोल्ड डिगर बोल रहा है? ओह माय गुडनेस. यार वो सिर्फ कितना गोल्ड डिग हो गया भाई एक विस्पर अल्ट्रा का पैक लाने में. यार वो उसको गोल्ड डिगर एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोल रहा था. What he was saying was कि वो मेरे से अपने पैड्स भी मंगवाती थी. हाँ, कि मतलब मैंने हर चीज की है उसके लिए. नॉट ओके. उसको दिक्कत, ही इज नॉट ओके विद द फैक्ट कि उसने हर चीज करी है उसके लिए, लड़की ने उसके लिए वो चीज नहीं करी जिसकी वजह से वो ये चीजें कर रहा था. उसको दिक्कत इस चीज से है. कल को इफ यूड गॉटन हिज, वो बहुत खुशी खुशी बोलता हाँ सही था. मेरे को बस ये है, करना है करो, नहीं करना मत करो, बट करने के बाद लड़की को गोल्ड डिगर मत बोलो. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर कोई एक रिलेशनशिप में आप पे कन्फाइड करता है, आपसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करता है जो लोग करते हैं, व्हेन यू गेट इमोशनली इंटिमेट विद पीपल, लोग अपनी बातें डिस्कस करते हैं. इमेजिन अ गर्ल कन्फाइडिंग इन अ बॉयफ्रेंड अबाउट द सेक्शुअल अब्यूज शी हैज हैड टू फेस एज अ चाइल्ड, और आप वो बात आगे किसी को बता दो. इट इज बैड. इट इज बैड. आई डोंट नो अ वर्स सिन. नहीं मतलब ये चीज तो खैर अलग ही लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. Anything, any confidential information, if it is not your story to share, आपको नहीं वो करना चाहिए. You know, people say कि if you tell me something, my best friend is going to know, and it is very much true in our case, right? मतलब of course, we're guilty of it. We talk to each other about everything, right? But you have to know where to draw the line. अगर कोई इंसान मुझसे अपनी फैमिली की बात कर रहा है, which is not my story to share, I'm not going to tell it to my best friend. No. So, you know, these are the basic things जिस पे आप किसी का कैरेक्टर जज करते हो. और एक और चीज़ जिस पे कैरेक्टर नहीं जज हो सकता, बट मेरे लिए प्रॉब्लम है, that's it's like यार लड़का अगर चप्पल पहनता है तो ये लड़का चप्पल यार घर पे है सब तो? पहनते हैं, घर पे सब पहनते हैं, बट आप बाहर जा रहे हो एंड योर फुटवेयर इज नॉट ऑन पॉइंट. आई एम सॉरी. इंस्टेंटली सारे यू नो ऐसे बीच टाउन्स वाले, सारे साउथ इंडिया यार वाले, बीच अलग बात है, तेरे को ढूंढ के अलग पहले बात है. follow बीच करेंगे और फिर पे unfollow करेंगे. बीच पे हील्स नहीं पहन के जाती मैं भी, बट आप दिल्ली में घूम रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो, इट लुक्स नाइस इफ अ गाय इज वेयरिंग गुड शूज आर इम्पोर्टेंट. तो तेरे को चप्पल से दिक्कत है, या फिर अगर अच्छा फॉर एग्जांपल वो गुची की चप्पल पहन के आ रहा है, फिर उससे दिक्कत नहीं है? उससे दिक्कत नहीं है यार. आप स्ट्रोल पे निकले हो तो अलग बात है, गेड़ी मारने निकलो चप्पल पहन के अलग बात है, बट आप किसी से मिलने जा रहे हो पहली बारी, दूसरी बारी, या प्रॉब्लली किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो, देयर इज अ रीजन रेस्टोरेंट वाले आपको चप्पल में नहीं घुसने देते. इट इज नॉट फॉर्मल वेयर. कम ऑन. वो लड़कियों का दिल बचाना चाहते होते हैं. मेरे को चप्पलों से प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट मेरे को पहनावे वगैरह से भी प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को किस चीज़ से प्रॉब्लम है, मैं बता रही हूँ. मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी सिंगल हूँ, तो मैं ये लिस्ट दे रही हूँ बहुत ही ज़्यादा. मेरे को इंग्लिश से दिक्कत है, मेरे को वो अपनी मॉम से कैसे बात करता है, मेरे को उससे दिक्कत है. वो उसका खुद का कुछ नहीं है, वो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, तो मेरे को उस चीज़ से भी दिक्कत है. मेरे को फंसी हाइजीन. बट जहाँ पे बहुत ही गलती से मेरा इंटरेस्ट किसी में आ गया तो जाता नहीं है. वहां पे तू गलत इंग्लिश लिख तो चलेगा, ठीक है. बदतमीजी से माँ से बात करेगा तो वो नहीं चलेगा. प्रोबेबली दैट्स द ओनली थिंग कि मेरे को उसमें फील होगा वो कुछ. बट तू कुछ भी कर, तू चलेगा. मेरी दिक्कत ही है कि मैं एक बड़े पेडेस्टल पे तब बैठ सकती हूँ जब मैं सिंगल हूँ, बट जहाँ पे मैं फिसली फिर मैं वहाँ पे फिसल जाती हूँ. मेरे लिए वहाँ मैं पिघल गई. हाँ सेम. आई थिंक ये हर लड़की के साथ है. वी ऑल ट्राई टू पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रंट, बट जहाँ पर हंसी तो फंसी वाली बात हो ही जाती है. तो चप्पल भी चल जाएगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश ढीली भी चल जाएगी, गंदी फॉलोइंग लिस्ट भी चल जाएगी, पर डिसऑनेस्टी नहीं चलेगी. Dishonesty is a very big red flag. That is one thing. I may not instantly break up with the guy for catching a lie,
बिकॉज सब बोलते हैं थोड़ा बहुत और हो जाता है, वी आर ऑल ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे. बट अगर मेरे को ये सेंस आ जाए कि इस इंसान के मुंह से निकलता ही झूठ है और मैं इस पे कभी भी विश्वास ही नहीं कर सकती, तो कुछ बोल रही है और मेरे को सोचना पड़ेगा यार ये सच होगा या झूठ होगा. साधका मुझे बोल रही है कि वो घर आने वाली है और वो इसलिए फंस गई है क्योंकि टायर पंचर हो गया. टायर पंचर हो गया, रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, पर वो एक्चुअली अभी पार्टी में ही है एंड शी इज डाउनिंग अ ड्रिंक एज शी टेक्स्ट मी दिस. वो नहीं चलेगा. ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन. तो तुझे बुरी इंग्लिश नहीं चलती, डैडी का बिजनेस नहीं चलता, हाइजीन इज अ कॉमन इशू, तो वो नहीं चलता, नेल्स नहीं चलते, चप्पल नहीं चलती. नहीं चप्पल तेरे को नहीं चलती, मेरे को चप्पल चलती है गाइस. हाँ ठीक है, मेरे को नहीं चलती. गोवंस प्लीज अप्रोच. Life in Goa would be nice. Life in Goa would Would be be nice. Life with a Goan would be amazing. nice. But मेरे को डर लगता है ये सिर्फ कि थोड़ी लेजी हो जाएगी. बट ठीक है, कोई बात नहीं. और मम्मी की डिसरिस्पेक्ट नहीं चलती, अपने से छोटे लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं चलती, तो चलता क्या है ये बात करते हैं. बिकॉज ये तो पता ही है हमको कि हमको कुछ नहीं चलता. विमेन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स अग्री. हाँ मतलब नुक्स निकालने पे है तो हम हर चीज में नुक्स निकाल सकते हैं, स्पेशली तू. दैट इज योर यूएसपी. Yes. बट क्या चलता है यार. व्हाट इज दैट वन थिंग कि अगर वो हो तो बाकी चीजें नजरअंदाज हो जाएंगी. यार अगर उसका रूटीन हो, ठीक है, कि एम्बिशन हो, रूटीन हो. मतलब ऐसा नहीं मेरे को चाहिए कि सुबह उठा है और उसको पता ही नहीं है कि दिन में क्या करना है, बस जिम चला गया और घर आ गया और प्रोटीन प्रोटीन शेक के साथ पी लिया. रॉकी रंधावा नहीं चाहिए हाँ, guys. रॉकी रंधावा टाइप नहीं चाहिए. मेहनत करे, रूटीन हो उसका, चाहे जो मर्जी काम करे, ठीक है. बट वो मेहनत वाली चीज चाहिए. और मेरे को कोई चाहिए जो मेरी बातें सुने. पेशेंट लिसनर कि बातें सुनने वाला चाहिए मेरे को. वैसे लोग नहीं चाहिए. और ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि आई हैव बिन इन अ रिलेशनशिप विद गाइज जिनके सामने जो मुंह पे बोलते थे कि यार ये वाली बात तू राधिका से कर लेना जाके, ये बातें मेरे से मत कर. क्यों ना करूं मैं सारी बातें क्यों अपने बेस्ट फ्रेंड से करूं. मेरे को कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ में अपना, जो मेरे से पूछे कि बेबी तेरा दिन कैसा था, मेरे को बात करना मेरे से, मेरे को बता, इस बारे में बता, उस बारे में बता. आई डोंट केयर अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है मेरे नाखूनों में, पूछ फिर भी, ज्यादा मत बात कर उस पर, बट आस्क. सो आई वांट समबडी जो मेरी लाइफ में इंटरेस्ट ले और जो मेरी बातें सुने, ठीक है. और एम्बिशन चाहिए और थोड़ा बहुत सच बोल ले. हाँ, सच बोल ले. और चल वो तो बड़ा टॉपिक है, उस पर और बात करेंगे हम. मेरे को एकदम ही वैसा जिम्ब्रो नहीं मेरी रिक्वायरमेंट, बट मेरे को तोंद भी नहीं पसंद, ठीक है. तो मेरे को कम से कम थोड़ा बेसिक फिटनेस दे दो एक लड़के में. मैं मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाऊंगी अगर मेरा पति जिम जाता हो, उसकी बॉडी टोन्ड हो. आई हैव नेवर हैड द प्रिविलेज, और मे बी वंस और ट्वाइस इन लाइफ, टू बी एसोसिएटेड विद समबडी जिसका बॉडी टाइप ठीक था. बट नॉट बॉडी शेमिंग एनीबडी. अगर लोगों को चलता है तो चलता है, बट अ टोन्ड हेल्दी फिट बॉडी इज ऑलवेज अ प्रेफरेंस. हाँ मतलब फिटनेस मैटर करती है. 16 इंच का बाइसेप नहीं है आपका, वो चलेगा, okay, हाँ. कोई बात नहीं. बट वैसे फिटनेस होनी चाहिए और बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए. हाँ, ये चीज़ मेरे में नहीं चलती है. मेरे को अलग से मेरा ट्रॉमा ट्रिगर होता है इन चीज़ों से. भाई बुरी आदतें नहीं होनी. No drugs. say no to drugs, say no to any sort of addiction for that matter. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि तुम जिस इंसान के साथ दिन के इतने घंटे स्पेंड कर रहे हो, आज तुम्हें वो आदत नहीं पड़ेगी, कल तुम्हें वो आदत नहीं पड़ेगी, परसों जरूर पड़ेगी. हाँ, पड़ेगी तुम्हें. वो कर रहा है वो चीज़ तुम्हारे लिए इतनी नॉर्मलाइज हो जाएगी कि कभी ना कभी तुम भी उसमें कुएं में कूद जाओगे उसके साथ. उसको निकाल तो तुम पाओगे नहीं. तो मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए. बेसिकली यार अच्छा खासा सुशील टाइप का प्यारा सा इंसान हो. मेरे को ज़्यादा सोशल लोग नहीं चाहिए. मेरे को लगता है कि वो बहुत ही इधर उधर भटक जाते हैं अपनी लाइफ में. बहुत सॉर्टेड सिंपल इंसान हो. ऑन द कॉन्ट्ररी आई वॉन्ट समबडी सोशल. बहुत बोरिंग लाइफ भी नहीं चाहिए. और बहुत मुश्किल है ये मानना कि आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो सोशल होगा, एक्साइटिंग होगा, बट एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा. बट आई थिंक देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस. आई नो आई एम वन, आई नो यू आर वन. मिल सकता है यार. बट मेरे को ऐसा लगता है कि राधिका बहुत फर्क है. तू Why और do you मैं always- सोशल नहीं, तू और मैं सोशल बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में है, ठीक है. तेरे और मेरे पास सोशल होने के मीन्स भी हमेशा बहुत लिमिटेड रहे हैं. अब तू इमेजिन कर, तेरे और मेरे पास अंधा पैसा होता, अंधे मीन्स होते हैं, ठीक है. हम हर वीकेंड जा सकते होते पार्टी आर्टी करने के लिए. भाई हर वीकेंड उन्हीं लोगों से मिल रहे हो जो वहाँ पे पार्टी करने के लिए आ रहे हैं. ऑब्वियसली तुम्हारा
माइंडसेट, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी सोच बदल जाती है ऐसे लोगों में रह के। तो मेरे को कोई इतना सोशल नहीं चाहिए, मेरे को एक इंसान उतना सोशल चाहिए कि जब मेरा मन करे जाने का तो वो चले। यस, मतलब यू शुड हैव अ लाइफ विद द पर्सन, थोड़ा बहुत सोशल होना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट होनी चाहिए। सैटरडे संडे बाहर जाकर कोई इंसान अपने लाइफ के ट्रैक से हट नहीं जाता है। मंडे टू फ्राइडे आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, यू वर्क हार्ड, यू पार्टी हार्डर, एंड दैट इज द मोटो आई लिव बाय, एंड आई वुड वांट समबडी यू नो हु बिलीव्स इन दैट। हाँ, मेरे को ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो 5 दिन काटते वीकेंड के लिए हो। हाँ, ऑफ कोर्स नोबडी वांट्स दैट। हाँ, वो नहीं चाहिए। तो बट बहुत ऐसे सिंपल सा लड़का जो मेरे को पसंद करे, अच्छे से पसंद करे, जो मेरे को रिस्पेक्ट करे, जो You want a जिसका खुद का बाबू routine- बच्चा सादका, I want get a it, बाबू you बच्चा, want a मेरे को- बाबू I want बच्चा। a good fucking boy. I'm done with bad boys in my life. I want a very simple, boring, good guy in my life. That is what I want. And you know what? एक चीज जो अभी वायरल हुई थी बीच में, responsibility riz. I am all for it. If you're responsible, if it matters to you कि मैं घर सेफ पहुंची हूँ या नहीं पहुंची हूँ, कि आप मेरे को खुद ड्रॉप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि आप मेरा ध्यान रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, मैं अच्छे से खाना खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी रिज बहुत ज्यादा सेक्सी लगने लग गया है अपनी लाइफ में। सो आई थिंक दैट इज वॉट एज डज टू यू। बैक इन द डे ये सब नहीं अच्छा लगता था। नो, यू वांटेड समबडी केयरलेस, यू वांटेड समबडी चाहिए होता था। एडवेंचर चाहिए, फक बॉयज अच्छे लगते थे। अगर लड़के के पूरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लड़कियों के साथ फोटोज थी, सडनली वो लड़का कूल लगता था। बट एज यू ग्रो ओल्डर, you want stability in life, you want somebody who's more responsible. I get it. मतलब अब उस राह पे मेरे को नहीं जाना, मैं होके आ चुकी, मैं वहाँ पे देख चुकी, मैं उस खाई में कूद चुकी, तो मैं बड़ी मुश्किल से वापस आई हूँ। सो नाउ just you know plain simple boring दाल चावल works for me. Dal chawal it is. Yes.